नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का यहाँ पर सुपर कोचिंग बैंकिंग बाय टेक्स्ट बुक के यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पर मैं आप लोगों के साथ जुड़ गई हूँ और एक सेशन लेकर जहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे नाबार्ड ग्रेड ए का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, आज हुआ था हमारे नाबार्ड ग्रेड ए का एग्जामिनेशन। 2 शिफ्ट में हमारा एग्जामिनेशन हुआ है। दोनों ही शिफ्ट का हमने एनालिसिस आपको बताया था कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हमने बच्चों से कनेक्ट भी किया था, आप लोगों से बात करवाई थी और जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस बच्चों को याद थे वो उन्होंने आपको बताए और आप भी देख पाए कि कैसा कैसा पैटर्न आया था यदि आपने एग्ज़ाम आज खुद ही दिया होता तो। यहाँ पर अब पैटर्न की बात हो गई, एनालिसिस की बात हो गई, लेवल ऑफ क्वेश्चंस की बात हो गई जो आज आया था। बट अब क्वेश्चन ये उठता है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस बार की क्या जा सकती है। तो यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ डिस्कस करने से पहले इस बार की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है, उससे पहले हम एक बार देखते हैं कि प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या जाती थी। या फिर अगर मैं बात करूं अभी इस वाले पेज में, इस पेज पर आप क्या देख सकते हैं, आपको कट ऑफ दिख रही है, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने आपके लिए इसको जूम कर दिया है। यहाँ पर पहले आप क्या देख सकते हैं, जनरल, ये पहले पोस्ट वाइज है जहाँ पर आप जनरल, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, प्लांटेशन या हॉर्टिकल्चर, उसके बाद लैंड डेवलपमेंट, सॉइल, वाटर रिसोर्सेज, फाइनेंस, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, राजभाषा, ये सारे जो सब कैटेगरीज होते हैं हमारे नोटिफिकेशन में, या फिर मैं वैकेंसीज की बात करूँ, ये जो सब कैटेगरीज होती हैं उनकी अलग अलग से हमारी क्या निकल कर आती है, एक कट ऑफ निकल कर आती है। तो यहाँ पर अगर हम उन कट ऑफ के ऊपर देखें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो अनरिजर्व की है वो इस तरफ आपको दी गई है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, जनरल की जो कट ऑफ है वो 53 गई हुई है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ एग्रीकल्चर की 46 गई थी। ये अगर हम बात करें कौन से साल की बात कर रहे हैं, जनरल की हमारी 53 है, ये हम 2021 की बात कर रहे हैं। एग्रीकल्चर की 46 है, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग की 40 है, फिशरीज की 22 कट ऑफ गई हुई है, एनिमल हस्बेंड्री की 27, फॉरेस्ट्री की 27, प्लांटेशन या हॉर्टिकल्चर की 24.75, फिर यहाँ पर लैंड डेवलपमेंट, सॉइल साइंस की 20 गई है। उसके बाद वाटर रिसोर्सेज की 36.25, 16.5 फाइनेंस की, 26.25 कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की और राजभाषा की 23.5 गई है। यानी कि जो वैकेंसीज है उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो कट ऑफ काफ़ी कम जाती है। यानी कि इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो आपका पेपर का लेवल रहता है वो एकदम इजी नहीं कह सकते, मॉडरेट ही है, मॉडरेट के ऊपर ही है। यहाँ पर अब अगर हम इंडिविजुअल सब्जेक्ट जो आपसे पूछे जाते हैं आपके फेज 1 एग्जामिनेशन में, उसकी अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं रीजनिंग में जो कट ऑफ है अनरिजर्व के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, वो है 3.75। 20 में से 3.75 कट ऑफ जा रही है। तो आप सोच सकते हैं कि क्या लेवल रहता है इस एग्जामिनेशन का। आगे अगर बात करूं, इंग्लिश में 3 में से आपको 11.25 कट ऑफ दी गई है जनरल की। साथ ही साथ हम डिस्कस करते चलेंगे एससी एसटी ओबीसी की भी, तो 1.25 है रीजनिंग में, 7.5 हमारी दी गई है इंग्लिश में। इसके बाद कंप्यूटर नॉलेज की बात करूं, 20 में से हमारी कट ऑफ गई है 3.25 और यहाँ पर ओबीसी वगैरह की गई हुई है 2। सिमिलर वे में क्वांट की अगर हम बात करें तो 5 कट ऑफ गई है 20 में से जनरल कैटेगरी की और 2.5 गई है एससी एसटी ओबीसी की। आगे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 10 में से 1.25 कट ऑफ गई है और 1 गई हुई है यहाँ पर। अगर मैं बात करूँ डीएम की, उसके बाद हमारे पास क्या है, जीए है अपना, ये क्या हो जाता है जनरल अवेयरनेस। 20 में से 3 कट ऑफ गई है। तो आप लेवल सोच सकते हैं कि जनरल की कट ऑफ अगर 20 में से 3 जा रही है तो कितना आपको डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस पूछे जाते होंगे। सेम केस 1.75 आपको ओबीसी, एसटी, एससी और पीडब्ल्यूडी का है। साथ में ये क्या है अपना इकोनॉमिक साइंस, जैसा कि हम लोगों ने आज सुबह एनालिसिस में देखा था, ये सब रूरल एरिया पे डिपेंडेंट है। रूरल एरिया
पे फोकस्ड रह के है, और ये भी जो है एग्रीकल्चर जो है वो भी रूरल एरिया के डिपेंडेंट पे है। दोनों की अगर बात करूँ, दोनों ही आपके 40-40 मार्क के पेपर है। ज़्यादा मार्क्स यहाँ पे कैरी होते हैं, फिर भी 4.5 और 1 कट ऑफ गई है, 6.5 और 3 कट ऑफ गई है। आप देख सकते हैं इंडिविजुअल कट ऑफ कितनी कम जाती है सब्जेक्ट वाइज की बात करूँ तो। ये हमने देखा सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ 2021 का, और ये ओवरऑल कट ऑफ था अलग अलग वैकेंसीज का। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 2020 की, तो यहाँ पर भी सेम सिनारियो है। यहाँ पर भी अगर आप देखते हैं, यहाँ पर भी आपके लिए थोड़ा जूम कर दिया जाए, यहाँ पर भी आपके अलग अलग डिसिप्लिन्स है। सारे डिसिप्लिन्स में यहाँ पर आपको कट ऑफ दी गई है। यहाँ पर अगर कट ऑफ देखें 118 देखने को मिल रही है, 99.5, 96, 87। तो यहाँ पर अगर कट ऑफ देखें तो हमें थोड़ी बेटर कट ऑफ दिख रही है। पहले हमें 20-30 की लाइन में दिख रही थी, अब हमें 70s की लाइन में दिख रही है। पर यहाँ पर भी जियो इन्फॉर्मेटिक्स में अगर हम कट ऑफ की बात करें, जियो इन्फॉर्मेटिक्स की कट ऑफ यहाँ पर भी क्या है, लो है, 45.75 है अगर हम बाकियों से कंपेयर करें तो। आगे अगर बात करें तो ये प्रीवियस ईयर कट ऑफ है 2020 का ही। बाकी के वैकेंसीज का जैसे फाइनेंस, HRM हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, तो ये जो पूरी लिस्ट है, ये सारी लिस्ट किसके बेसिस पे है, यहाँ पर सारी जो अपनी इंडिविजुअल वैकेंसी आती है उसके बेसिस पर है। अब हम देखेंगे इसमें सेक्शन वाइज कट ऑफ। सेक्शन वाइज कट ऑफ की भी अगर हम बात करें तो फिर से रीजनिंग में 20 में से 1 गई थी कट ऑफ अपनी SC ST की, और 2.25 गई थी अपनी जनरल की। सेम इंग्लिश में 40 में से 3.5 गई है SC ST की, 8.5 गई है किसकी, यहाँ पर अपने EWS और अनरिजर्व्ड पीपल की। बाकी कंप्यूटर नॉलेज की बात करेंगे तो 20 में से 1.5 और 3.25 गई है रेस्पेक्टिवली। GA की भी अगर मैं बात करूँ 1 और 1.75 गई है। ES की बात करूँ, यानी कि जो इकोनॉमिक सोशल जो हमारे पास सब्जेक्ट है, 40 मार्क्स का सिर्फ रूरल पे जिसका फोकस है, उसमें 1 गई है, 40 में से 1 कट ऑफ गई है और 2 कट ऑफ गई है। यहाँ पर भी 40 में से 1 और 1 कट ऑफ गई है। आप देख सकते हैं क्या लेवल रहता होगा इन दोनों सब्जेक्ट्स का। ये आपके मेरिट सब्जेक्ट हैं और उनका क्या कट ऑफ है आप एक बार देख सकते हैं। लेवल का एग्जामिनेशन खुद ब खुद आप समझ जाएंगे। क्वांट में अगर बात करूँ 20 में से 1 और 1.25 कट ऑफ गई है, यानी कि कट ऑफ जो है सब्जेक्ट वाइज भी बहुत कम जा रही है, और ओवरऑल जो है कट ऑफ वो वैकेंसीज पे डिपेंड कर रही है। आपने यहाँ पे देखा होगा वैकेंसीज में अगर हम बात करें, यहाँ पे जियो इन्फॉर्मेटिक्स की 45.75 है, वहीं पर 118.5 भी गई हुई है जनरल की। इसी प्रकार से अगर पिछले वाले की भी बात करें, यहाँ पर 20 भी गई हुई है, 16 गई हुई है फाइनेंस की, साथ ही साथ हमारी 46 गई हुई है, 53 गई हुई है जनरल की। तो यहाँ पर काफ़ी वेरिएशन देखने को मिलता है पोस्ट वाइज। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैं पूरा डेटा आपके लिए लेकर आई हूँ उसमें अब हम क्या देखेंगे, इस बार के गुड अटेम्प्ट क्या हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो आपको पता है टोटल क्वेश्चंस कितने पूछे जाते हैं, ये सारे नंबर है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस के, जो 200 में से 200 मार्क्स के आपके आते हैं। 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के, 1 मार्क्स ईच होता है। 0.25 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रहती है आपकी। तो यहाँ पर गुड अटेम्प्ट कितने हो सकते हैं, अगर मैं रीजनिंग की बात करूँ 10 से 12, इंग्लिश की 16 से 18, कंप्यूटर की 11 से 13, क्वांट की 8 से 10, और यहाँ पर डिसीजन मेकिंग की 4 से 5, जनरल अवेयरनेस की 14 से 16, यहाँ पे फोकस ऑन रूरल इंडिया के जो यहाँ पे इकोनॉमिक और सोशल इश्यूज है वो 23 से 25, और यहाँ पर भी 25 से 26। अगर मैं बात करूँ ओवरऑल 111 से 125 गुड अटेम्प्ट बताया जा रहा है इस बार का। बट यहाँ पर जैसा कि आप लोगों ने अभी तक ट्रेंड देखा है कि इंडिविजुअल कट ऑफ जो होते हैं इन सब्जेक्ट्स के वो काफ़ी कम रहते हैं। तो ऐसा होता है, अगर मान लीजिए आप इस सब्जेक्ट में अच्छे हैं, 23, 25 आपने कुछ कर डाले, तो इसमें आपके अच्छे स्कोर आ गए, मान लीजिए 15 आ गए। ठीक है, बाकी यहाँ पे अगर मान लीजिए आपका अच्छा स्कोर नहीं है, आपने सिर्फ 5 ही ला पाए हैं, तो जब ओवरऑल यहाँ पे बनती है, ओवरऑल जब अपनी कट ऑफ यहाँ पे बनती है, तो आपको इट इज़ लाइक जो मिनिमम मार्क्स होते हैं ये जो है ये आपको आने ही चाहिए। अब आप इसमें इससे ज़्यादा 20 का अगर है तो आप 20 भी ला सकते हैं, पर ये मिनिमम है, इससे कम में आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अगर सब्जेक्ट वाइज की बात करें तो मैक्सिमम आप पूरे 20 भी ला सकते हैं। तो अगर वैसे ही मैं आगे बात करूँ तो ये आपके क्या है,
आप इनमें इससे इतना गुड अटेम्प्ट है, ठीक है, तो यहाँ पे आप 10, यहाँ पे आप 16, यहाँ पे आप 11, ये सारे स्कोर भी कर सकते हैं। पर सब लोग जानते हैं ऐसे पेपर्स में काफ़ी गलतियाँ होती हैं, जल्दी में जब बच्चा रहता है, जब 120 मिनट आपके पास है यानी कि 2 घंटे हैं और उसके ऊपर आपके पास 200 क्वेश्चन है, तो यहाँ कहीं ना कहीं छूटेगा ही पेपर। और अगर नहीं भी छूटेगा तो कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो आपको पता ही नहीं होंगे, तो इस केस में यहाँ पर जो कट ऑफ है वो नीचे आ जाती है। ये गुड अटेम्प्ट हमने देख लिया। तो अगर अब हम इंडिविजुअल देखें कि सब्जेक्ट वाइज क्या रह सकती है कट ऑफ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2.75 जा सकती है। ओबीसी की अगर SC ST की बात करूँ 1.5 हो सकती है। इंग्लिश की 10.5 कट ऑफ जा सकती है। ओबीसी के केस में 4.5 जा सकती है, ठीक है, आई मीन SC ST के केस में। कंप्यूटर नॉलेज में 3.25 और यहाँ पे SC ST में 2 जा सकती है। क्वांट में 2.5 और यहाँ पे SC ST के लिए 1.5 जा सकता है क्वांट का कट ऑफ, ठीक है। इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं, अब आगे हम बाकी रेंज की भी बात करेंगे। जनरल अवेयरनेस में 2.5 कट ऑफ रह सकती है जनरल की, और SC ST की 1.25 रह सकती है। जनरल साइंस की अगर मैं बात करूं, जनरल सोशियो नॉर्म्स की जो मैं बात करूं, तो यहाँ पर 3.25 हो सकती है जनरल की और 1.5 हो सकती है SC ST और बाकी कैटेगरीज की। अगर आप यहाँ पे बात करें एग्रीकल्चर बेस्ड की, तो यहाँ पर 3.5 जा सकती है और यहाँ पे 1.75 जा सकती है अपने बाकी कैटेगरीज की। यहाँ पर ये एक रफ आइडिया है बेस्ड ऑन आप लोगों ने जो गुड अटेम्प्ट्स किए हैं, आपने जो अटेंड किए हैं क्वेश्चंस उसके हिसाब से, और प्रीवियस ईयर के ट्रेंड को देखते हुए कि यहाँ पे फाइनल जो कट ऑफ है प्री की वो सब्जेक्ट वाइज कितनी जाती है वो देखने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारी जो है वो कट ऑफ जा सकती है इस बार की। आगे अगर मैं बात करूँ ओवरऑल की, तो ओवरऑल आपने देखा बहुत बड़ा रेंज था, कहीं पे 40 है, कहीं पे 60 है, रेंज काफ़ी बड़ा है। तो उतना बड़ा रेंज तो हम आपको प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं यहाँ पर एक छोटी रेंज आप लोगों के लिए अवेलेबल है। यहाँ पर आप क्या देख सकते हैं, ज़्यादातर जो कैटेगरीज हैं, ज़्यादा कैटेगरीज मतलब यहाँ पे ये वाली कैटेगरीज नहीं, एग्ज़ाम में जिसकी वैकेंसीज आई हैं वहाँ पर जितनी ज़्यादा हमारे पास कैटेगरीज हैं उनमें अनरिजर्व्ड की जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ 58 से 63 के बीच में हो सकती है। वेरियस पोस्ट है उनमें से ज़्यादातर पोस्ट की 58 से 63 के बीच में कट ऑफ जा सकती है। ओबीसी की 52 से 55 जा सकती है। SC की 48 से 52, ऐसा नहीं है कि इससे कम नहीं जाएगा, इससे कम भी जाएगा, इससे ज़्यादा भी जाएगा। पर मैं ये बताना चाह रही हूँ जैसा कि आपने मल्टीपल पोस्ट को देखा, यहाँ पर आपके पास मल्टीपल पोस्ट थे, तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि मैक्सिमम जो पोस्ट हैं कहाँ लाई करेंगे। जैसे आप यहाँ पे देखिए 104, 82, 82, 70, 48, 56, 26, अब 26 बहुत कम है, 104 बहुत ज़्यादा है, पर मैं बता रही हूँ ऑन एन एवरेज देखिए 80, 80, 70, 70, 69, तो ये सारे आसपास के रेंज के हैं। 69 टू 82 ये सारे थोड़े आसपास के रेंज के हैं, तो ज़्यादातर कहाँ लाई करेंगे मैं वो आपको एक एक्सपेक्टेड रेंज बता रही हूँ। तो यहाँ पर अगर आगे बात करें तो ST की हो सकती है 42 से 45, EWS की हो सकती है 39 टू 42। ये एक एक्सपेक्टेड रेंज का आइडिया है, वो भी उस बेसिस पे जो डेटा आप लोगों ने यहाँ पे दिया है कि गुड अटेम्प्ट आप लोग इतने करके आए हैं, और प्रीवियस ईयर का ट्रेंड देखते हुए कि कैसे यहाँ पर इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स की कट ऑफ जाती है और फिर ओवरऑल कट ऑफ कितनी जाती है, उसके बेसिस पे यहाँ पे आपको एक कट ऑफ दिया गया है। एक तो टॉपिक वाइज दिया गया है और उसके बाद कैटेगरी वाइज दिया गया है, जिसमें ज़्यादातर पोस्ट की या फिर मैं कहूँ ज़्यादा वैकेंसीज की जहाँ पर लाई कर सकती है एक्सपेक्टेड कट ऑफ। ये एक डेटा है, तो आप इसको देख सकते हैं और आप ही बता सकते हैं कि आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या लगता है कट ऑफ कैसी होगी, क्योंकि एग्ज़ाम आप ही लोग देकर आए हैं, तो आप ही ज़्यादा बेटर जज कर पाएंगे अपने खुद के शिफ्ट को या फिर अपने खुद के एग्ज़ाम को। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखकर बताइएगा वीडियो एंड होने के बाद कि आप लोगों ने कितना अटेम्प्ट किया है, आप लोगों को क्या उम्मीद है, क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकता है, ये सारी ही चीज़ें आप ज़रूर से मेंशन करिएगा वीडियो एंड होने के बाद। अब अगर मैं आगे बात करूँ तो अगर आप रीजनिंग के लिए मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नेहा मैम टेक्स्ट बुक नाम का मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस पर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं रीजनिंग के सब्जेक्ट के लिए। यहाँ पर मैं रीजनिंग की तैयारी करवाती हूँ,
चाहे एसएससी हो, रेलवेज हो या फिर बैंक हो, मैं सारे ही एग्ज़ाम्स की तैयारी आप लोगों को करवाती हूँ रीजनिंग के लिए। आगे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर है सुपर कोचिंग, जो कि आपके लिए लेकर आया है टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग में आखिर है क्या? टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहाँ पर जो इंडिया के टॉप फैकल्टीज़ है जो आपको बैंकिंग एग्जाम्स के लिए पढ़ाते हैं, उनके सारे वीडियो कोर्सेज आपको अवेलेबल होते हैं, जिनके वीडियो कोर्सेज के थ्रू आप पढ़ाई कर सकते हैं। ये वो कुछ फैकल्टीज़ हैं या फिर मैं कहूँ सुपर टीचर्स हैं जिनके कोर्सेज आप ले सकते हैं, वीडियो कोर्सेज देख सकते हैं। उसके बाद इसमें आपको मिलेंगे 1000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट और 250 से ज़्यादा स्टडी नोट्स। तो इन नोट्स से आप क्या कर सकते हैं? रिवीजन कर सकते हैं, मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और हमारे पास ये कुछ एक्सपर्ट फैकल्टीज़ भी हैं जो आपको गाइड करेंगे आपके बैंकिंग एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। अगर आपको यहाँ पर इनका गाइडेंस चाहिए और इनके वीडियोस से आपको अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं तो आज ही जाकर आप सुपर कोचिंग परचेज कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर अभी ऑफर चल रहा है, आपको 333 रुपीज़ नहीं देने पड़ेंगे, आपको 30% ऑफ मिल रहा है। उसके ऊपर आपको 30% ऑफ और मिलेगा यदि आप मेरे कूपन कोड का इस्तेमाल करेंगे जो कि है नेहा20। आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ मेरे कूपन कोड का नाम क्या है। मेरे कूपन कोड का नाम है नेहा20। यदि आज जाकर आप यहाँ पे बैंकिंग सुपर कोचिंग लेते हैं तो आपको और एक फ़ायदा मिलेगा। अभी तक जो सुपर कोचिंग आपको 12 महीने की मिल रही थी, अब उसी रेट में आपको 15 महीने की सुपर कोचिंग मिलेगी, यानी कि 3 महीने की आपको एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलेगी। साथ ही साथ आपको टेक्स्ट बुक का पास ईयरली वाला जो कि 12 महीने का टेक्स्ट बुक पास है वो भी आपको फ्री में मिलेगा। तो आज आप जा सकते हैं और आज ही जाकर आप क्या कर सकते हैं? सुपर कोचिंग यहाँ पर परचेज कर सकते हैं और तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। आगे अगर बात करूं, अगर आपने अभी तक सुपर कोचिंग बैंकिंग बाय टेक्स्ट बुक को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा और बाकी लोगों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, जैसे वो लोग भी इस वीडियो को देखें। अगर एग्ज़ाम देकर आए हैं तो हमें बताएं कि यहाँ पर कैसा उनको लगता है, कट ऑफ जा सकता है या फिर कैसा लेवल उन्हें लगा इस बार के एग्जामिनेशन का। सारी ही चीज़ें आप वीडियो ख़त्म होने के बाद हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।